हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, इस ब्यूटीफुल सी वेस्टर्न आउटफिट को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने क्रेप फैब्रिक का यूज़ किया है और ये रेड एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में डॉटेड फैब्रिक है। तो इस आउटफिट को बनाने के लिए कम से कम भी 4 साढ़े 4 मीटर आपका लग जाएगा। तो मैंने पूरा 5 मीटर ऑर्डर किया था ये फैब्रिक। तो चलिए इसे बनाना शुरू कर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कटिंग करूँगी ऊपर के पोर्शन की, जो चोली बनाऊँगी। उसके लिए मैंने यहाँ पर 4 फोल्ड फैब्रिक इस तरीके से बिछा लिया है, ये देखिए। तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो मैं 15 इंच रख रही हूँ। सिलने के बाद ये 14 इंच तक रेडी हो जाएगा। और अब इसका जो कंधा वाला पोर्शन है, देखिए 6 इंच पर मैं कंधे इसके मार्क कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर 6 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है कंधे के लिए। अब इसी निशान पे देखिए इस तरीके से रखते हुए नीचे की तरफ 6.5 पर मैं मार्क कर रही हूँ। ये मैं आर्म होल के लिए मार्क कर रही हूँ और देखिए ये लाइन इस तरीके से खींच लूँगी। यहाँ पर 1.5 इंच पे मैं एक मार्क कर दूँगी। और अब देखिए इसको बॉक्स बनाते हुए इस तरीके से गोलाई में मार्किंग कर लूँगी। ये आर्म होल का मेरा हो जाएगा। अब यहाँ पे जितना भी चेस्ट का होगा उसका चौथा भाग मैं यहाँ पर मार्क कर लूँगी और आगे 1 से 1.5 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ दिया है। इसी तरीके से कमर का चौथा भाग यहाँ मार्क कर लिया है और सिलाई मार्जिन 1.5 इंच ले लिया है और इन निशानों का मिला लूँगी। ये मार्किंग बिल्कुल नॉर्मल कटिंग जैसे हम करते हैं सूट की, उसी तरीके से मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और नीचे की तरफ से देखिए यहाँ पे मैं आधा इंच के आसपास ले रही हूँ। ये देखिए आधा इंच की तरफ से ऐसे लेते हुए थोड़ा सा एक गोलाई की शेप में मैं इसको मार्क कर दूँगी और अब इसकी कटिंग कर लूँगी। अब यहाँ पे देखिए आधा इंच मार्क करते हुए कंधे डाउन कर लेंगे। ये देखिए अब इसकी कटिंग कर लूँगी इस तरीके से। अब इन दोनों पोर्शन को अलग कर लूँगी। अब यहाँ पे एक पार्ट ले लिया है और इसको मैं फ्रंट पार्ट के लिए यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर 3 इंच पे मैं मार्क कर लूँगी नेक के लिए। देखिए 3 इंच पर इस तरीके से मार्क कर लिया है। अब इसकी लंबाई यहाँ पर आप जितना भी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, जितना भी आपको डीप बनाना है। तो देखिए फ्रंट की मैं 7 इंच यहाँ पर लेंथ ले रही हूँ और इसको मैं वी नेक ड्रॉ करूँगी यहाँ पर। तो देखिए इस तरीके से इसकी शेप दे दूँगी। ये 7 से थोड़ा हल्का सा नीचे चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसकी कटिंग कर दूँगी। तो क्योंकि ये फ्रंट वाला पोर्शन है तो इसमें देखिए आर्म होल की शेप में थोड़ी सी एक फिटिंग के रिगार्डिंग ये होता है, तो इसको मैं इस तरीके से कट कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रंट वाला जो नेक है कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये देखिए कितना सुंदर एक शेप आया है इसका वी नेक बनने के बाद। तो अब मैं ले रही हूँ बैक वाला पोर्शन। तो बैक वाले पोर्शन में सिर्फ नेक की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर सेम वही 3 इंच पर मैं मार्क कर लूँगी और इसकी जो लंबाई है वो यहाँ पर मैं थोड़ी फ्रंट वाले पोर्शन से थोड़ी कम ही बना रही हूँ। तो इसकी जो लंबाई है वो मैं यहाँ पर 6 इंच रखूँगी और इसको भी मैं सेम वी नेक ही ड्रॉ करूँगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने नेक बना लिया है और अब इसकी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर चोली के दोनों पोर्शन की कटिंग हो चुकी है। अब नीचे वाले पोर्शन की कटिंग कर लेते हैं। तो नीचे वाला जो घेर बनाना है उसके लिए मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया। 2 फोल्ड है ये देखिए और ये बंद वाला हिस्सा है और बाकी तीनों तरफ ये भी किनारे वाला है, वो भी किनारे वाला है और जो पीछे की तरफ है वो भी किनारे वाला पोर्शन है। तो देखिए बंद वाले हिस्से पे मैं अब यहाँ पर कमर का जो हमारा चौथा भाग है वो मार्क करूँगी। ये देखिए कमर का चौथा भाग 8 इंच है, तो मैं 8 इंच ही मार्क करूँगी। थोड़ा कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा मार्जिन लेके मैं यहाँ पर मार्क नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये इस तरीके की कटिंग होने के बाद ये फैब्रिक स्ट्रेचेबल हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से मैं गोलाई की शेप दे दूँगी, हल्की सी गोलाई की शेप दे दूँगी और इसकी अब देखिए गोलाई की शेप देने के बाद मैं इसको एक बार फिर से मेजर कर लेती हूँ। ये पूरा 8 ही आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ से इंची टेप रखना है, इस निशान के नीचे रखते हुए लंबाई का मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मैं 28 इंच पर ले रही हूँ इसकी लंबाई और यहाँ से रखते हुए देखिए इस निशान से, ये देखिए 28 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्क लगाया है। अब इसको देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए 28 इंच पर ही इस तरीके से मैं इसको मार्क करती जाऊँगी।
अब यहाँ पर देखिए मार्किंग हो चुकी है और अब इसकी मैं कटिंग कर दूँगी। तो देखिए यहाँ पर जो नीचे का घेर है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा और इसी तरीके का एक पोर्शन और कट करना है हमें नीचे के घेर के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने जो अभी कट किया था उसी को इस तरीके से डबल फोल्ड फैब्रिक के ऊपर रख लिया है और इसको कट कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए मेरे दोनों नीचे के जो घेर बनेगा जिससे उसके दोनों पोर्शन कट हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले मैं ये नेक वाला पोर्शन स्टिच कर लूँगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पट्टी कट कर ली है, बिल्कुल सेम नेक लाइन के साइज़ की। देखिए बिल्कुल परफेक्ट इसी के साइज़ की है। अब यहाँ पर किनारी की तरफ सिलाई लगा दूँगी। अब ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर देखिए बीच में छोटे छोटे कट्स लगा लूँगी ताकि ये फोल्ड करने के बाद अच्छे से फिनिशिंग आ जाए इसमें। अब इसको पीछे की तरफ इस पट्टी को इस तरीके से फ़ोल्ड कर देना है। यहाँ पर मैं इस पर सिलाई नहीं लगा रही हूँ, मैं यहाँ पर पूरा इसको तुरपाई करूँगी। यहाँ पर सेम इसी तरीके से मैंने बैक साइड वाला नेक भी स्टिच कर लिया है, ये देखिए। और अब जो है मैं इसके कंधे जॉइंट कर दूँगी। देखिए यहाँ से मैं इसके कंधे जॉइंट कर दूँगी। अब यहाँ पर देखिए कंधे मैं जोड़ चुकी हूँ दोनों साइड के। अब जो ये आर्म होल वाला एरिया है इस पे भी सेम मैं इसी तरीके से पट्टी लगाने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक रेड कलर का ही प्लेन कपड़ा ले लिया है और देखिए मार्क कर रही हूँ मैं। इस तरीके से मार्क कर लूँगी आर्म होल का जो भी हमारा साइज़ है। और अब इसको हटाने के बाद थोड़ा थोड़ा सा पीछे की तरफ से भी एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये कटिंग मैं डबल फोल्ड फैब्रिक पे कर रही हूँ, तो दोनों आर्म होल के लिए मेरी ये पट्टी कट के रेडी हो जाएगी। तो ये पट्टी को इसी तरीके से जैसे हमने नेक पे जॉइंट किया था और फिर बाद में पलट दिया था, इसी तरीके से सेम हमें इसको स्टिच करना है। तो देखिए यहाँ पर रख लूँगी, अच्छे से सेट करके इस पर सिलाई लगा दूँगी। यहाँ पर भी सिलाई करने के बाद मैं छोटे छोटे कट्स लगा रही हूँ। ये देखिए कट्स लगाने के बाद मैं इसको पलट दूँगी अच्छे से और इस पर भी मैं तुरपाई करूँगी ताकि अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। और इस पर मैं एक बार आयरन करके उसके बाद इसको तुरपाई कर लूँगी। इसके बाद यहाँ पर नीचे के घेर के लिए जो दो पोर्शंस निकाले थे उसको ये देखिए दोनों को ले लेना है और दोनों के जो किनारे वाले साइड्स हैं उनको अच्छे से स्टिच कर देना है दोनों तरफ से। देखिए नीचे से ऊपर तक पूरा स्टिच कर देना है इसको और दूसरे वाले पल्ले को भी इस तरीके से स्टिच कर लेना है और नीचे की तरफ से जो किनारे वाली पोर्शन है वो पूरा सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए चोली वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है बनकर और फिटिंग मैं इसमें लगा चुकी हूँ। और अब ले लेना है नीचे वाला घेर वाला जो पोर्शन है वो देखिए जो मैंने दोनों तरफ से स्टिच कर दिया था, ये देखिए इस तरीके से ले लेना है और अब इन दोनों को जॉइंट करेंगे। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर चोली वाला पोर्शन है उसको जो हम उल्टा कर लेना है, देखिए इस तरीके से। और जो भी ये किनारी वाली इसकी जो जॉइंट लगे हुए हैं चोली पर और नीचे वाले घेरे वाले पोर्शन पर, इन दोनों जॉइंट्स को देखिए इस तरीके से यहाँ लेना है, इस जॉइंट को और इस जॉइंट को। देखिए दोनों के जो जोड़ हैं उनको यहाँ पर मैं पिनअप कर लूँगी। यहाँ से सिलाई शुरू करते हुए मैं पूरे घेरे में सिलाई लगा दूँगी, चाहे तो पिनअप भी कर सकते हैं। इन दोनों को मैंने जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ पर स्लीव्स रह जाती हैं जॉइंट करने के लिए, तो चलिए स्लीव्स बनाते हैं अब इसकी। तो ये वाली स्लीव्स बनाने के लिए फैब्रिक थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक हमारे पास होना ही चाहिए इन स्लीव्स के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये 2 पीस मैंने काटे हुए हैं फैब्रिक के और यहाँ पर मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, लंबाई जो है मैंने कम ले ली थी, फिर बाद में मैंने इसमें कपड़ा जॉइंट कर लिया था। तो मैं यहाँ पर आपको एग्जैक्ट बता दूंगी मेजरमेंट करके कि कितना कितना लेना है। यहाँ पर मैंने 17 इंच लिया था लंबाई, यहाँ पर 17 इंच नहीं लेना है, यहाँ पर 21 इंच लेना है। 21 चाहे तो आप 22 भी ले सकते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पर 21 बाय 21 का हमें फैब्रिक लेना है, यानी कि लंबाई भी 21 होनी चाहिए और चौड़ाई भी 21 होनी चाहिए फैब्रिक की स्लीव्स बनाने के लिए। तो यहाँ पर चुन्नटें डलेंगी तो इसलिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया जाता है और जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उतना ही अच्छा एक लुक आएगा स्लीव्स का। तो यहाँ पर मैं ये वाली लास्टिक का यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए मेरे पास इतनी चौड़ी लास्टिक अवेलेबल थी तो मैं इसी को यूज़ करूँगी और देखिए कुछ इस तरीके से लुक आ जाएगा, ये देखिए इलास्टिक लगने के बाद इसका। तो अब इसको मैं स्टिच कैसे करूँगी, तो देखिए इसके लिए मैं यहाँ पर
तो देखिए यहाँ पर लास्टिक को अंदर रखना है और फैब्रिक को इस तरीके से बाहर की तरफ रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनारे पर लास्टिक पे सिलाई नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल साइड से होते हुए सिलाई आनी चाहिए। लास्टिक को बचाते हुए हमें यहाँ पर सिलाई कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर देखिए मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। ये देखिए मैंने बिल्कुल भी लास्टिक के ऊपर नहीं चलने दिया है, ये सिलाई बिल्कुल किनारे से होती हुई है और एक तरफ से जॉइंट कर ली है लास्टिक कंप्लीटली और दूसरी तरफ से अभी जॉइंट नहीं की है, क्योंकि अभी इसमें मेजरमेंट करना बाकी है कि हमें कितना चाहिए यहाँ से। तो ये देखिए लास्टिक को मैं इस तरीके से स्ट्रेच कर लूँगी तो फैब्रिक अपने आप ही इसमें चुन्नटें डलनी शुरू हो जाएंगी। देखिए इस तरीके से करना है। तो यहाँ पर अब मैं अपना नाप ले लूँगी। यहाँ पर देखिए यहाँ से 12 इंच पर मुझे चाहिए है, तो एग्जैक्ट 12 इंच आ गया है यहाँ पर। और अब इसको मार्क कर दूँगी और यहाँ से जो लास्टिक है उस पर अच्छे से सिलाई लगाकर फैब्रिक के साथ इसको स्टिच कर दूँगी और इसको अच्छे से जॉइंट कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने दूसरी साइड की भी सेम इसी तरीके से लास्टिक अटैच कर ली है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको मेजरमेंट करके दिखाती हूँ। तो देखिए ऊपर की तरफ से मैंने 12 इंच लिया है चुन्नटें डालने के बाद और नीचे की तरफ से मैंने यहाँ पर 8 इंच लिया है। तो अब देखिए दोनों पोर्शंस को इस तरीके से हम जो ये साइड वाला हमारा किनारी वाला हिस्सा है इसको सील देंगे। यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए पूरा। तो यहाँ पर सिलाई लगने के बाद बाजू कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये रेडी है बाजू। ये देखिए इस तरीके से पूरी बनकर रेडी हो चुकी हैं और ये पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं। और यहाँ पर मैंने जॉइंट देखिए, यहाँ पर जॉइंट भी दिख रहा है मैंने जो बाद में जॉइंट किया था, क्योंकि ये लेंथ कम पड़ गई थी इसकी। तो अब इसको हमें जो हमने रेडी की है आउटफिट उसके साथ इसको अटैच करना है। तो यहाँ पर देखिए स्लीव्स को इस तरीके से रखना है। जो ये किनारी वाला पोर्शन है ये इधर आना चाहिए, मतलब स्लीव्स का देखिए ये जो सिलाई है, ये यहाँ से जो सिलाई है ये अंदर की तरफ आनी चाहिए हमारी, ठीक है। और छोटा वाला हिस्सा नीचे की तरफ, बड़ा वाला ऊपर की तरफ। और अब इसको देखिए यहाँ से पकड़ के इन दोनों को जॉइंट करना है। चाहे तो सिलाई लगा सकते हैं, चाहे तो सुई धागे से भी अटैच कर सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ पर सिलाई लगा के दोनों अच्छे से सिक्योर कर ली थी। तो यहाँ पर मैं देखिए दोनों स्लीव्स अटैच कर चुकी हूँ और ये ड्रेस मेरी कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आप थोड़ी शॉर्ट ड्रेस भी बनाना चाहते हैं तो लेंथ उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। शॉर्ट ड्रेस भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, पर ये मैंने थोड़ी लॉन्ग में बनाई है तो ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है बट पहनने के बाद। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं इस तरीके की आउटफिट, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है ये वाली स्लीव्स के साथ। सो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो। आई जस्ट होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा एंड अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड बेल आइकन को भी ज़रूर सेट कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।